पुराना समय था। एक छोटा सा गांव, बहुत बड़ा न बहुत छोटा। वहाँ एक साधारण किसान रहता था। नाम था धर्मपाल। मेहनती, ईमानदार और दिल का बहुत अच्छा इंसान। लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी, किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। धर्मपाल अक्सर कहा करता था, भाग्येर लेखा कोपोनो मुची फिला जाइना। जिसे मुकद्दर में लिखा है वही होता है। लेकिन फिर भी वो मेहनत छोड़ता नहीं था। घर की परेशानी। धर्मपाल की पत्नी सविता दिन रात चिंता में रहती। 2 बच्चे थे, राघव और छोटी बेटी गुड़िया। खेत छोटा था, बारिश सही न हो तो फसल बर्बाद हो जाए, और जब फसल अच्छी हो जाती तो व्यापारी कम दाम दे देते। एक शाम सविता ने तंग आकर कहा, सुनते हो, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिलता। क्या इतनी बदकिस्मती किसी के हिस्से में होती है? धर्मपाल हंसते हुए बोला, अरे शायद ऊपर वाला हमें मजबूत बना रहा है। देखने दे, एक दिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन मन के अंदर कहीं न कहीं वो भी टूटा हुआ था। बाबा का आशीर्वाद। गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था, जहां एक बूढ़े फकीर बाबा फकीरनाथ रहते थे। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन धर्मपाल थका हारा उनके पास पहुंचा। बाबा, इतना काम करता हूँ पर घर में सुख नहीं आता। क्या वाकई इंसान अपना भाग्य नहीं बदल सकता? बाबा मुस्कुराए, भाग्य लिखा हुआ है, पर इंसान की मेहनत उस पर नई लकीरें खींच सकती है। तू चल, तुझे कुछ दिखाता हूँ। बाबा उसे पास वाले तालाब के किनारे ले गए। मिट्टी में उग आई 2 घास की पत्तियां दिखाकर बोले, देख धर्मपाल, एक बीज धूप में पड़ा था तो झुलस गया, दूसरा मिट्टी और पानी पाकर हरा भरा हो गया। दोनों का भाग्य एक जैसा था, बीज बनना। लेकिन किसने क्या पाया, ये उसके हालात और मेहनत ने तय किया। धर्मपाल गहरी सांस लेकर बोला, मतलब इंसान कोशिश करता रहे। बाबा बोले, हाँ बेटा, प्रयास किए बिना भाग्य को कोसने वाले को कुछ नहीं मिलता। कोशिश करने वाले को ईश्वर कभी खाली नहीं लौटाता। धर्मपाल पर जैसे नई रोशनी उतर आई, नई शुरुआत। अगले दिन उसने ठान लिया, अब शिकायत नहीं, सिर्फ मेहनत। उसने गांव के तालाब का साफ सफाई का काम शुरू किया, जिससे खेतों तक पानी पहुंच सके। अकेले काम करता रहा, कोई मदद करने नहीं आया। लोग हंसते थे, पागल हो गया है धर्मपाल, पर वो चुपचाप काम में जुटा रहा। धूप, बारिश, सर्दी, कुछ नहीं रोका उसे। कई दिन बाद तालाब गहरा हो गया, पानी भरने लगा, खेतों तक पानी पहुंच गया। धीरे धीरे गांव के बाकी लोगों ने भी उसके काम की अहमियत समझी और मदद करने लगे। पहली कमाई का चमत्कार, तालाब बन जाने से धर्मपाल की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई। इतनी अच्छी कि व्यापारी खुद उसके घर आकर अच्छी कीमत देने लगे। घर में खुशी छा गई। सविता की आंखों में आंसू आ गए। मैंने हमेशा किस्मत को कोसा, पर तूने साबित कर दिया कि मेहनत रंग लाती है। धर्मपाल हंसकर बोला, किस्मत को धक्का देना पड़ता है, तभी दरवाजा खुलता है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक बड़ा फैसला। उस साल गांव में एक भीषण सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, तालाबों में पानी खत्म होने लगा। लोग परेशान हो गए, कठिनाई बढ़ती जा रही। धर्मपाल के पास एकमात्र तालाब था, जिसमें थोड़ा बहुत पानी अब भी बचा था, क्योंकि वही उसने पहले गहरा किया था। लोग उसके पास आए, धर्मपाल, थोड़ा पानी अपने खेतों में भरवा दो, नहीं तो हमारी फसल भी बर्बाद हो जाएगी। ये आसान फैसला नहीं था। अगर उसने तालाब का पानी दूसरों को दे दिया तो उसकी अपनी फसल सूख सकती थी। सविता डरते हुए बोली, हमने मेहनत से पानी जुटाया था, अगर सबको दे दिया तो हमारा क्या होगा? धर्मपाल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर मेरी वजह से किसी का घर चल जाए, किसी के बच्चे भूखे न सोएं, तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। और उसने तालाब का पानी पूरे गाँव में बराबर बांट दिया। किस्मत का असली लेखा। दिन बीतते गए। धर्मपाल की फसल तो कमजोर हो गई, लेकिन गांव की फसल बच गई। लोग उसका शुक्रिया करने लगे। वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ मुस्कुरा देता। एक दिन वही व्यापारी गांव में आया, जिसने पिछले साल उसकी फसल खरीदी थी। उसने कहा, धर्मपाल, तुम्हारी ईमानदारी और काम की खूब चर्चा सुनी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बड़े खेतों की देखभाल संभालो। तनख्वाह अच्छी मिलेगी, ऊपर से घर भी मिलेगा। धर्मपाल को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। गांव वालों ने भी खुशी मनाई। धर्मपाल ने सविता से कहा, देखा, जब हम दूसरों के लिए रास्ता खोलते हैं तो ईश्वर हमारे लिए नया दरवाजा खोल देता है। सविता मुस्कुराते हुए बोली, सही कहा, जो इंसान दूसरों के लिए रोशनी जलाता है उसका घर खुद ब खुद उजाला हो जाता है। कहानी की सीख। दिनों, महीनों और सालों बाद भी लोग यही कहते। धर्मपाल की जिंदगी इस बात का सबूत है कि भाग्येर लेखा कोपोनो मुझे फिला जाइना, पर मेहनत से उसकी दिशा जरूर बदली जा सकती है। मेहनत, ईमानदारी और नेक दिल, यही उसकी सच्ची संपत्ति थी, और यही वो चीजें थीं जिन्होंने उसका भाग्य बदल दिया।